एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल के एनजी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में विश्व की प्रमुख फसलें और उनके लिए आवश्यक भू जलवायु स्थिति की सूची के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है मेरा, चावल की बात करते हैं। चावल का जो तापमान चाहिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए, सेल्सियस तक चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। अगर हम बात वर्षा की करते हैं तो वर्षा कितना चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी जो है आपका मृद में दोमट मिट्टी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं इसका उत्पादक जो होता है चीन में होता है, भारत में होता है, इंडोनेशिया में होता है, बांग्लादेश में होता है, थाईलैंड में होता है, जापान में होता है, म्यांमार में होता है, वियतनाम में होता है, मलेशिया में होता है, पाकिस्तान में होता है, श्रीलंका में होता है। ओके, अब हम बात करते हैं दुनिया के अग्रणी निर्यातक जो कि कहाँ है, थाईलैंड में है। ओके, अब हम बात करते हैं गेहूं की। क्या बात करें हम गेहूं के लिए आपको तापमान चाहिए 12 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हम बात करते हैं वर्षा जो चाहिए 25 से 75 सेंटीमीटर। ओके, अब हम बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी चाहिए हल्की शुष्क मिट्टी और शुष्क रहित मिट्टी। ओके, मतलब थोड़ा सा भूभरा शुष्क, जो कि मतलब कि पानी का जो अवशोषण होता है, शुष्क और शुष्क रहित मिट्टी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं उत्पादन की। तो उत्पादन जो होता है इसका चीन में होता है, भारत में होता है, अमेरिका में होता है, रूस में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, कनाडा में होता है, पाकिस्तान, फ्रांस और तुर्की में होता है। ओके, अब बात करते हैं दुनिया के अग्रणी निर्यातक जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। ओके, अब हम बात करते हैं मक्का की। मक्का के लिए हम बात करते हैं तो मक्का का जो तापमान चाहिए, मक्का की खेती के लिए तापमान कितना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। और वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा जो है आपका 65 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक चाहिए। और मिट्टी की हम बात करते हैं तो मिट्टी जो चाहिए समुद्री कठोर मिट्टी से लेकर हल्की दोमट मिट्टी तक में इसकी उपजाई होती है मक्का की। और हम उत्पादक की बात करते हैं तो उत्पादक जो होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है, चीन में भी होती है, ब्राज़ील, मैक्सिको, रूस, रोमानिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका में होता है। ओके, अब हम बात करते हैं दुनिया के अग्रणी निर्यातक जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, अब हम बात करते हैं बाजरा जो है आपका, बाजरा की खेती के लिए आपको तापमान कितना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। और हम बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा जो है आपको 25 डिग्री सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक चाहिए। और मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी जो है आपका रेतीला दोमट और दोमट मिट्टी चाहिए, रेतीला दोमट और दोमट मिट्टी चाहिए। और हम बात करते हैं उत्पादक की, तो उत्पादक जो है इसका चीन में हो जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाती है, भारत में हो जाती है, नाइजीरिया, ओके, और यूक्रेन में भी होती है, थाईलैंड और रूस, तुर्की इत्यादि सभी में होते हैं। ओके, हम बात करते हैं दुनिया के अग्रणी निर्यातक जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। ओके, अब बात करते हैं बाजरा मोती बाजार जो कि एक प्रकार का बाजरा की प्रजाति है। इसके लिए तापमान कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। और वर्षा की हम बात करते हैं तो वर्षा जो है आपका 25 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और मिट्टी की हम बात करते हैं तो मिट्टी का जो बात है रेतीले दोमट और दोमट मिट्टी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं उत्पादक जो है भारत में राजस्थान में होती है इसकी, महाराष्ट्र में भी होती है, गुजरात में भी होती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी इसकी उत्पादक होती है। अब हम बात करते हैं दाल जो है आपका खरीफ फसल है जो कि इसके लिए तापमान कितना चाहिए, 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। अब वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा जो है आपका 25 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक चाहिए। और मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी जो है आपका रेतीली दोमट मिट्टी चाहिए। और उत्पादक की बात करते हैं तो उत्पादक जो है भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल इत्यादि समय में होते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, मसूर जानते हैं, मसूर दाल होती है या एक प्रकार की रबी फसल है। ओके, इसके लिए तापमान कितना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं वर्षा जो है 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और हम बात करते हैं मिट्टी की जो बात करते हैं तो मिट्टी जो होना चाहिए चिकनी दोमट और दोमट मिट्टी भी की ज़रूरत होती है। और उत्पादक की हम बात करते हैं तो उत्पादक जो है यूरोप के भूमध्यसागरीय देश, ओके, यूरोप के भूमध्यसागरीय सागरीय देश मिस्र, ग्रीस, तुर्की, चीन, भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल इत्यादि सभी में ये उत्पादन किए जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं तिलहन जो है
आपको तिलहन की खेती के लिए जो तापमान होती है 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। और वर्षा की हम बात करते हैं तो वर्षा जो है आपको 30 से 50 सेंटीमीटर तक की इसकी आवश्यकता होती है। और मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी जो चाहिए चिकनी, दोमट और दोमट मिट्टी चाहिए। ओके, इसी तरह से हम बात करते हैं उत्पादक के लिए क्या होता है इसमें, भारत में इसका उत्पादक भारत में होता है, राजस्थान में भी होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड इत्यादि में होता है। ओके, अब हम बात करते हैं मूंगफली की हम बात करते हैं तो मूंगफली जो है आपका, मूंगफली की खेती के लिए आपका तापमान कितना चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा जो है आपका 50 से 75 सेंटीमीटर तक चाहिए। और मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी जो है आपका सिंचित रेतीला, ओके, सिंचित रेतीला, दोमट मिट्टी और काली मिट्टी दोनों में होती है, दोमट मिट्टी और काली मिट्टी दोनों में होती है। और उत्पादक की बात करते हैं तब भारत में भी होती है इसका उत्पादक, चीन में भी होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है, सूडान में होती है, सेनेगल में भी होती है, इंडोनेशिया में भी होती है, अर्जेंटीना में भी होती है, म्यांमार में भी होती है। और दुनिया के अग्रणी निर्यातक जो कि है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, अब हम बात करते हैं गन्ना की हम बात करते हैं तो गन्ना की खेती के लिए आपका तापमान कितना चाहिए, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और वर्षा की बात करते हैं तो 85 से लेकर 165 सेंटीमीटर तक चाहिए। और मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी में क्या होता है, सिंचित निचले जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं, जो जल के द्वारा जो मिट्टी काट के लाते हैं, वो ऐसा मिट्टी चाहिए। काले लाल मिट्टी और भूरे रंग की भी मिट्टी इसके लिए आवश्यकता होती है। उत्पादक की हम बात करते हैं तो उत्पादक जो होती है आपकी ब्राज़ील में भी होती है, भारत में भी होती है, चीन में भी होती है, और थाईलैंड में भी होती है, मेक्सिको में भी होती है, क्यूबा में भी होती है, कोलंबिया भी होती है। और अग्रणी निर्यातक की बात करते हैं तो अग्रणी निर्यातक जो है आपका क्या है, ब्राज़ील। ओके, अब हम बात करते हैं चुकंदर की। तो चुकंदर के लिए आपका तापमान कितना चाहिए, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा जो है आपका 25 से 50 सेंटीमीटर तक चाहिए। और मिट्टी की हम बात करते हैं, मिट्टी की कैसा मिट्टी चाहिए, सिंचित चिकनी मिट्टी चाहिए। और उत्पादक की बात करते हैं तो उत्पादक जो है आपका कहाँ होती है, फ्रांस में भी होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी होती है, जर्मनी में भी होती है, रूस में भी होती है, चीन में भी होती है, यूक्रेन में भी होती है, पोलैंड में भी होती है, तुर्की में भी होती है। ओके, अब हम बात करते हैं दुनिया के अग्रणी निर्यातक जो कि है निर्यातक जो है आपका फ्रांस है। ओके, अब हम बात करते हैं कपास खेती के लिए आपका तापमान कितना चाहिए, 18 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और हम वर्षा की बात करते हैं 60 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक चाहिए। और मिट्टी के लिए हम बात करते हैं, मिट्टी के लिए सिंचित चिकनी जो कि बलुई मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी और रेगिस्तानी मिट्टी में, तीनों मिट्टी में पाए जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं उत्पादन, इसका जो उत्पादन जो होते हैं कहाँ होते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी होते हैं, भारत में भी होती है, ब्राज़ील, पाकिस्तान, और हम बात करते हैं उज़्बेकिस्तान, मिस्र, तुर्की दुनिया के अग्रणी में होते हैं। और हम निर्यातक की बात करते हैं तो जो इसका निर्यातक जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब हम बात करते हैं चाय की खेती के लिए आपका तापमान कितना चाहिए, 15 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और हम बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा जो चाहिए आपको 100 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक चाहिए। मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी जो चाहिए सिंचित चिकनी मिट्टी चाहिए। और उत्पादक की हम बात करते हैं तो उत्पादक जो होती है इसका भारत में भी होती है, चीन में भी होती है, श्रीलंका में भी होती है, केन्या में भी होती है, इंडोनेशिया में भी होती है, बांग्लादेश, तुर्की इत्यादि सभी में होते हैं। और हम बात करते हैं दुनिया के ऑर्गेनिक निर्यातक जो है आपका कौन है, भारत है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉफ़ी के लिए आपको चाहिए तापमान कितना, 15 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा जो आपको 125 से लेकर 225 सेंटीमीटर तक चाहिए। मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी जो चाहिए सिंचित जलोढ़ मिट्टी जो कि जल के द्वारा जो मिट्टी आता है उस वो मिट्टी चाहिए। और उत्पादक की बात करते हैं तो उत्पादक जो इसकी होती है ब्राज़ील में होती है, कोलंबिया में भी होती है, इंडोनेशिया में भी होती है, वियतनाम में भी होती है, आइवरी में भी होती है, आइवरी कोस्ट होती है, और मैक्सिको में भी होती है, घाना, कैमरून और भारत में भी होती है। और दुनिया के अग्रणी निर्यातक की बात करते हैं तो जो है ब्राज़ील है। ओके, अब हम बात करते हैं कोको के लिए आपको हम बात करते हैं कोको की खेती के लिए आपका कितना डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए तापमान, 18 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, सेल्सियस चाहिए। और हम बात करते हैं वर्षा के लिए, तो वर्षा जो चाहिए आपको 100 से लेकर 250 सेंटीमीटर। और मिट्टी के लिए बात करते हैं तो मिट्टी जो होती है सिंचित जलोढ़ मिट्टी चाहिए। और उत्पादक की बात करते हैं तो उत्पादक जो होती है इसकी इवोर कोस्ट जो होती है उसमें होती है, घाना भी होती है, इंडोनेशिया में होती है, ब्राज़ील, कैमरून, नाइजीरिया, इक्वाडोर, कोस्टा रिका ये सभी में होते हैं। अब हम बात करते हैं दुनिया के अग्रणी निर्यातक जो है आपका इवोर कोस्ट है।
ओके, हम रबड़ की बात करते हैं तो रबड़ की खेती के लिए आपको तापमान कितना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और हम बात करते हैं वर्षा की, वर्षा के लिए आपको 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक चाहिए वर्षा। और मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी के लिए आपको सिंचित जलोढ़ मिट्टी, इसके लिए भी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है इसकी उपजाने के लिए, रबड़ की खेती के लिए। और उत्पादक जो होती है इसका थाईलैंड में भी होती है, इंडोनेशिया में भी होती है, मलेशिया में भी होती है, भारत, चीन, श्रीलंका, लाइबेरिया, ब्राज़ील में भी होती है। और दुनिया के अग्रणी निर्यातक की बात करते हैं तो इसका जो दुनिया के अग्रणी निर्यातक जो है आपका इंग्लैंड है। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही आपको यूजफुल और इंटरेस्टिंग रहा होगा। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लिए ताकि आने वाले इसी तरह के और सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।